डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और ई काउंसलिंग का जो पूरी सीरीज चल रही है उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि ई काउंसलिंग में उनका क्या रोल है। जो उनके एफएक्यूज आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कई लोग हैं एक ही क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे पता लगता है कि ये सवाल का जवाब उनको नहीं आ रहा है। अब मैंने एक वीडियो बनाया पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको क्लिक करें। पूरा 6 राउंड ई काउंसलिंग का है, 1 से लेकर 6। अभी जो है 4 अगस्त से 4th राउंड शुरू हो जाएगा, उसके बाद 5th होगा, फिर 6th होगा। 6 के बाद ई काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, फिर 3-4 दिन का ब्रेक है। उसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगी और आपको रीप्रायोरिटाइजेशन का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें बचे खुचे जो स्कूल्स हैं उसमें बोला जाएगा भाई सब अपनी अपनी चॉइस भर दो। उसमें जो टॉपर्स हैं उनको बुला लेंगे स्पॉट एडमिशन के लिए। स्पॉट एडमिशन का अर्थ है एक दिन दिया जाएगा, आपके देखा जाएगा बच्चे के मार्क्स कितने हैं, कितने लोगों ने स्कूल के लिए अप्लाई किया है और उसको बुलाया जाएगा। एक मैडम का मैसेज आता है, वो कहते हैं कि स्पॉट एडमिशन में केवल एनएसएस मिलेगा। नो, जिस भी स्कूल में वैकेंसी खाली है वो सब स्पॉट एडमिशन में आपको ऑफर की जाएंगी। स्पॉट एडमिशन का अर्थ है सरकार का जो एंडेवर है, उनका जो प्रयत्न है कि किसी भी सैनिक स्कूल में कोई भी सीट खाली ना रहे। एक सैनिक स्कूल में मान लीजिए गर्ल की 1 सीट है, एससी की खाली है, बॉयज की अनरिजर्व की 3 सीट खाली हैं, तो ये 3 जो टॉपर हैं उनको बुला लिया जाएगा जो अप्लाई करेंगे। डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल क्लास 6 के जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेजॉन पर और अभी अवेलेबल हैं हमारे पास भी। आपने यदि सैनिक स्कूल की बुक्स जो हैं बाइलिंगुअल और कम पैसे में खरीदनी है, अमेजॉन से कम प्राइस में खरीदनी है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और ये बुक्स आप तक पहुंचाएगी। अब बहुत सारे हैं जिनको 3rd राउंड में स्कूल मिला लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं किया। तब ये एक ऐसा मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट यू आर अलॉटेड भारतीय पब्लिक स्कूल इन राउंड 3। ये एक भाई साहब है, वो कह रहे हैं भाई हमें तो on the preferences submitted by you, however, as you have opted for reconsideration, the allotted Bharatiya Public School has been removed from your list of choice. अब ये भारतीय पब्लिक स्कूल आपको अगले जो 6 राउंड हैं वहां तक, जब तक ई काउंसलिंग चल रहा है वहां तक ऑफर नहीं होगा। ये रिकंसिडरेशन इन्होंने कर दिया है, तो ये इस प्रकार का मैसेज आएगा और बाद में आपका बाकी जो स्कूल्स हैं उसमें आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो स्पॉट एडमिशन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो सब मैंने कहा उस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वीडियो तसल्ली से देखें। 18 अक्टूबर तक पूरा काउंसलिंग शेड्यूल खत्म हो जाएगा, 18 अक्टूबर, ये ध्यान रखना आपने। अब आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो और गड़बड़ है। तो मैं जो अगला वीडियो इसी सीरीज में बनाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि आपने यदि एक्शन नहीं लिया तो उसका क्या असर पड़ेगा। यदि आपने एक्शन नहीं लिया तो आप ई काउंसलिंग से बाहर हैं लेकिन स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। भाई इतना ही है। अब जिस प्रकार से, जैसे ये स्क्रीनशॉट है, एक और भी बहुत खतरनाक स्क्रीनशॉट है, उसके बाद एक और मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि भाई क्या गदर चल रहा है। हमारे जो नए बैचेस हैं 4 अगस्त से स्टार्ट है। यदि आपका बच्चा अगले साल के लिए अफेक्टेड है और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे ही ये वीडियो देख रहे थे और आपने कहा भाई अच्छा लग रहा है तो इसको और थोड़ा देख लेते हैं, तो आपके लिए जानकारी दे दूं कि यदि आपका बच्चा अगले साल या उससे अगले साल के लिए अफेक्टेड है, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, वो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, 74176 56633। इस पे केवल और केवल व्हाट्सएप करना है बस, हम कॉल करेंगे आपको। तो ये था कि जब आपने रिकंसिडर कर दिया है तब क्या होगा, उस स्कूल के अलावा बाकी सारे स्कूलों को आपको अगले राउंड्स में रिकंसिडर में आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि एक बार भारतीय पब्लिक स्कूल मिल गया, अगले राउंड में शायद कोई भी ना मिले या अगले राउंड में कोई और स्कूल मिल जाए। तो यदि आपका एनएसएस आ जाता है, एनएसएस से सीट्स बहुत हैं और आपने वहीं नहीं जाना है, होल्ड एंड कंटिन्यू ना करें, रिकंसिडर करें। उसका कारण क्या है, होल्ड एंड कंटिन्यू आपने कर दिया और आपको अगला स्कूल अलॉट नहीं हो तो आप यहां फंस जाएंगे। भाई ये आपने रिकंसिडर एंड होल्ड एंड कंटिन्यू का अंतर समझना है। बाकी के लिए हमें व्हाट्सएप करिएगा और सैनिक स्कूल के बारे में, मेडिकल के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी है, सबका इलाज एक है, आप हमें व्हाट्सएप करें।
थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।